जरा सोचो, आप सेब काट रहे हैं और अचानक ऊप्स, आपकी उंगली कट जाती है। चिंता मत करो, ऐसा सबसे हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका शरीर इतनी जल्दी ब्लीडिंग कैसे रोकता है? इस प्रक्रिया को ब्लड क्लोटिंग कहते हैं, जो एक जरूरी प्रक्रिया है जो बहुत ज्यादा खून बहने से रोकती है और हमें इन्फेक्शन से बचाती है। जब ब्लड वेसल डैमेज होता है तो हमारा शरीर एक चेन रिएक्शन शुरू करता है जिसमें कई सेल्स और प्रोटीन शामिल होते हैं। इस प्रक्रिया का मकसद घाव को बंद करना और हीलिंग प्रक्रिया शुरू करना होता है। इसे ऐसे समझो जैसे हमारे शरीर का अपना रिपेयर क्रू किसी एक्सीडेंट के बाद तुरंत घटना स्थल पर पहुंच जाता है। चलिए ब्लड क्लोटिंग की दुनिया के बारे में और जानते हैं और इसके 4 जरूरी स्टेप्स को समझते हैं। डिफेंस की पहली लाइन अलार्म बजाने जैसी होती है। घायल ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाते हैं, जिससे ओपनिंग छोटी हो जाती है और ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इस प्रक्रिया को वासोकॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, जो हमारे शरीर का फ्लो को अस्थायी रूप से रोकने का तरीका है। कल्पना कीजिए कि आप पानी के बहाव को कम करने के लिए गार्डन होजे को दबा रहे हैं। वासोकॉन्स्ट्रिक्शन भी ऐसे ही काम करता है। यह क्लॉट बनने के अगले चरण के लिए कीमती समय बचाने का एक अस्थायी तरीका है। इसके बाद प्लेटलेट्स नामक छोटे ब्लड सेल्स काम पर लग जाते हैं। प्लेटलेट्स हमारे शरीर के फर्स्ट एड रिस्पॉन्डर की तरह होते हैं। ये चोट वाली जगह पर पहुंचते हैं और एक साथ चिपक जाते हैं, जिससे एक प्लग बन जाता है। कल्पना कीजिए कि आप पानी के बहाव को रोकने के लिए रिसाव पर रेत की बोरियां फेंक रहे हैं। प्लेटलेट्स भी ऐसे ही काम करते हैं, जो घाव पर एक अस्थायी सील बनाते हैं। हालांकि यह प्लग अभी भी काफी नाजुक होता है। हमें लंबे समय तक रिपेयर के लिए कुछ मजबूत चाहिए होता है। स्टेज 3 फाइब्रिन नेट, एक प्रोटीन वेब। यहां चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं। तीसरे चरण में एक जटिल चेन रिएक्शन शामिल होती है, जिसे कोएगुलेशन कैस्केड कहा जाता है। यह प्रक्रिया क्लोटिंग फैक्टर नामक विशेष प्रोटीन को सक्रिय करती है, जिससे अंततः फाइब्रिन का निर्माण होता है। फाइब्रिन एक मजबूत धागे जैसा प्रोटीन है जो प्लेटलेट प्लग पर एक जालीदार जाल बनाता है, जिससे यह काफी मजबूत हो जाता है। कल्पना कीजिए कि आप रेत की बोरियों के ऊपर एक जाल फेंक रहे हैं, जिससे एक मजबूत और स्थिर बैरियर बन रहा है। यह फाइब्रिन क्लॉट घाव को प्रभावी ढंग से सील कर देता है, जिससे आगे रक्तस्राव को रोका जा सकता है। स्टेज 4 फाइब्रिनोलिसिस, मचान को भंग करना। एक बार घाव ठीक हो जाने के बाद क्लॉट की अब आवश्यकता नहीं रहती है। शरीर फाइब्रिनोलिसिस शुरू करता है, एक ऐसी प्रक्रिया जो धीरे धीरे फाइब्रिन क्लॉट को भंग कर देती है। कल्पना कीजिए कि एक इमारत के पूरा होने के बाद एक मचान को हटाया जा रहा है। फाइब्रिनोलिसिस भी इसी तरह काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि क्लॉट को हटा दिया जाए। एक बार जब उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया हो, तो रक्त वाहिका के अनावश्यक रुकावट को रोका जा सके। निष्कर्ष, एक नाजुक संतुलन। ब्लड क्लोटिंग विभिन्न घटकों के बीच एक नाजुक नृत्य है, जो मानव शरीर की खुद को ठीक करने की उल्लेखनीय क्षमता को दर्शाता है। इस जटिल प्रक्रिया को समझने से न केवल एक स्वस्थ संचार प्रणाली के महत्व पर प्रकाश डाला जाता है, बल्कि एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर भी जोर दिया जाता है। जबकि क्लोटिंग घाव भरने के लिए महत्वपूर्ण है, अत्यधिक या अनुपयुक्त क्लोटिंग से दिल के दौरे या स्ट्रोक जैसी जटिलताएं हो सकती हैं। इसलिए इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना और समय पर चिकित्सा सलाह लेना आवश्यक है।